टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में दो प्रमुख सूचनाएं हैं। एक है 69,000 शिक्षक भर्ती की, जिसकी बात हम पहले करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जहां पर आज अधिकारी गए थे और 41,000 जूनियर भर्ती के लिए विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है। पूरी बात करेंगे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। जैसा मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी, 69,000 शिक्षक भर्ती में आज सुनवाई है और ये जो भर्ती है वो सुप्रीम कोर्ट से ही सॉल्व होगी। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को जानकारी दी थी और इसी क्रम में आज सुनवाई हुई और अभी न्यूज भी आ गई है। लिखा, हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 25 सितंबर को अगली सुनवाई होगी। नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सीजीआई ने कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच थी, कि हाईकोर्ट का आदेश निलंबित रहेगा। अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी। कई अधिवक्ताओं ने आज अपनी बात रखी। रोहतगी सर थे वहां पर, पटवालिया सर थे और आज भी उस बात की चर्चा हुई जिसके बारे में मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी कि जो कट ऑफ में जो छूट दी गई है उसको लेकर के आज बहस हुई और आज भी इस चीज को लेकर के बहस हुई कि यूआर में कम अंक पाकर के आप मेरिट में नहीं आ सकते हैं। सामान्य वर्ग के जो वकील हैं उन्होंने ये बात रखी। चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने भी पूछा पटवालिया सर से कि कम अंक लेकर के भी आप माइग्रेट किस आधार पर करेंगे, आपके नंबर कम है सुपर टेट में, आप कैसे जो जनरल में क्वालिफाई कर सकते हैं। इसको आज मुख्य मुद्दा बनाया गया और जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं उनके पैनल की मांग के मामले में जो है ये स्टे कर दिया गया है। और आज ये भी तर्क दिया गया सामान्य वर्ग की तरफ से, क्योंकि ये याचिका सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों ने डाली थी, केवी डाला था ओबीसी के विद्यार्थियों ने। तो आज जो शुरुआत हुई सामान्य वर्ग की तरफ से और ये बात भी मुद्दा रखा गया कि आखिरकार 70% जो सीटें हैं वो ओबीसी और एससी वर्ग को दी गई हैं, यानी कि लगभग 48,000 जो सीटें हैं 69,000 में वो एससी एसटी और ओबीसी वर्ग को मिली हैं। देखते हैं अगली सुनवाई में क्या होता है। और अब हम बात करेंगे जूनियर भर्ती की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है। यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी 17वीं प्रीलिम्स की एग्जाम डेट्स आ गई है और जो विद्यार्थी 17वीं बीपीएससी 17वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वे सभी व्यक्ति पीडब्ल्यू बीपीएससी वाला यूपीएससी वाला में अपनी प्रिपरेशन आकर के पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं और बहुत सारे ऑफर भी हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, सक्षम 71वीं बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलता है उसके बारे में लिखा हुआ है। लाइव क्लासेस विद हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज, प्रीलिम्स मेंस एस्से, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, बिहार राज्य पर केंद्रित करंट अफेयर्स मैगजीन, पीवाईक्यू एनालिसिस होता है, क्लास नोट्स मिलता है, प्लस 360 जो फीचर है उसमें मेंटरशिप, मेंस आंसर राइटिंग, मेंस टेस्ट सीरीज और खजाना इत्यादि। कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं। और यहाँ पर प्राइस नीचे लिखा हुआ देखिए इस समय कितना कम कर दिया गया है। और आपको पता होगा कि जो 17वीं बीपीएससी का जो विज्ञापन जारी होने वाला है वो भी इसी महीने 15 तारीख के आसपास जारी हो जाएगा, यानी कि 15 सितंबर को। और पदों की संख्या भी मैंने आपको बताई थी कि लगभग 1600 के आसपास पद रहेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पर यूपीएससी वाला के लिए भी एक बैच है संयुक्त 2.0, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो बैच है वो जो आरओ का जो एग्जाम होने वाला है आपका उसके लिए है और पीसीएस के लिए है जो अक्टूबर में होने जा रहा है। तो दोनों की पढ़ाई एक साथ आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती है, जैसे पीवाईक्यू, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस और डाउट क्लियरिफिकेशन सेशन वगैरह। यहाँ पर इसकी फीस तो मात्र 1999 रुपये कर दी गई है। और बता दूँ आपको इन सभी बैचेज में जिसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ और इसके अलावा एक अगर आप लोग एक कोड लगा देंगे ना PSP 500, तो आप लोगों को 500 रुपये की इसी में और एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और अगर आप लोग पीसीएस का पूरा कोर्स करना चाहते हैं, यानी कि प्रीलिम्स, मेंस और ऐसे, तो उसके लिए भी यहाँ पर एक बैच स्टार्ट हो गया है। जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2025 है उनके लिए भी प्रथम 2.0 के नाम से हिंदी बैच है, जिसकी फीस यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 4,999 रुपये है। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा इसके बारे में भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ें मिलेंगी। प्रीलिम्स, मेंस की टेस्ट सीरीज और यूपी स्पेशल करंट अफेयर और क्लास नोट्स और डेली प्रैक्टिस पेपर वगैरह। और इंग्लिश बैच है जिसका नाम है सक्षम 3. ऊर्जा बैच है 17वीं बीपीएससी के लिए, जिसकी फीस भी मात्र 1999 रुपये। आक्रोश बैच है यहाँ पर देख सकते हैं, आक्रोश 17वीं बीपीएससी के लिए है। 71वीं बीपीएससी के लिए आपका प्रथम के नाम से बैच है और ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। यशवी नाम से भी एक बैच है प्रीलिम्स, मेंस और निबंध का बीपीएससी के लिए। एक इसी तरीके से निर्माण बैच है 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे बैचेज हैं और इनकी जो क्लासेज हैं उनकी जो लिंक्स हैं कोर्सेज की वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है, तो आप लोग जाकर के इसे एक बार देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जूनियर भर्ती। साथियों नमस्कार, मैं अखिलेश यादव। आज हम शिक्षा सेवा चयन आयोग एलएनगंज प्रयागराज में पीजीटी जो 4,307 पदों पर विज्ञापन आया था उसकी परीक्षा के संबंध में और साथ ही साथ अशासकीय और शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेज जहां 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं उसमें जूनियर की भर्ती के लिए आज हमारी वार्ता माननीय अध्यक्ष महोदया से बात नहीं हो पाई, क्योंकि अध्यक्ष महोदया आज संभवतः जो हमें सूचना मिली है उस सूचना के अनुसार जो है गोरखपुर में विराजमान है और ये आवाजाही जो है
बराबर चलता रहेगा और इसीलिए जो है नियुक्ति भी हुई है। तो हमारा जो मुद्दा था मित्रों, और हमारी मुद्दे पर जो हमारी बात हुई है, जो यहाँ की सेक्रेटरी उप सेक्रेटरी हैं, उनसे जो है हमारी मालवीय जी से बात हुई। बात के दौरान उन्होंने तो ये साफ कह दिया कि आपका जो मुद्दा है ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। जो इनके अधिकार क्षेत्र में है सीधे सीधे इनका फंडामेंटल है केवल परीक्षा कराना। परीक्षा कराएंगे, विज्ञापित पद पर परीक्षा करा करके नियुक्ति कराना, ये इनके अधिकार क्षेत्र का काम है। बाकी अगर कोई भी प्रत्यावेदन इनके यहाँ अगर दिया जाता है तो ये साफ इनकार रहे हैं कि हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मैं इन्हें महोदय को यह बताना चाहता हूँ कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में आपको मालूम नहीं है, ये छात्र छात्राओं को आप गुमराह कर रहे हैं। आप सबसे पहले जो आपकी नियमावली है वो नियमावली उठा करके आप उसका बाकायदे अध्ययन करिए, तब इसके बाद जो है आपको ये मालूम होगा कि जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं उस कुर्सी पर रहते हुए हमारे अधिकार के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य आ रहे हैं। तो शायद ये चीज़ जो है आप नहीं कहते कि आपका जो मुद्दा है ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मित्रों, हमारा मुद्दा था कि टीजीटी पीजीटी जो 4307 पद थे उस पदों पर अविलंब जो है परीक्षा कराया जाए। अगर आप अविलंब परीक्षा कराने में समर्थ हैं तो आप जो माननीय मंत्री महोदया द्वारा जो सदन में जवाब दिया गया था कि पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग टीजीटी पीजीटी के 25,000 पद जो है वर्तमान में रिक्त हैं और इन पदों को भरने के लिए पुराने आयोग को भंग करते हुए नए आयोग के गठन के माध्यम से किया जाएगा। कुल मिलाकर के जितना भी पेपरबाजी हो रहा है, जब से नया आयोग बना है और अध्यक्ष महोदया की नियुक्ति हुई है, पेपर में आए दिन आप देख रहे हैं कि परीक्षा बहुत जल्द होगी। यहाँ आइए तो यहाँ के अधिकारियों द्वारा ये कहा जा रहा है कि कार्यवाही जो है त्वरित गति से चल रही है। रियलिटी ये है कि ये विभाग आज भी जो है पेपर के माध्यम से छात्र छात्राओं को गुमराह कर रहा है और ये भर्ती करने के मूड में नहीं है। बाकी जितने यहाँ नेतागण आते हैं उनको भी मैं पूरी तरह से ये कहना चाहता हूँ कि अगर वास्तव में आपको आपके दिल में आपके जेहन में बेरोजगारी की पीड़ा है तो इस मुद्दे को खुल करके अधिकारियों से दो दो हाथ करते हुए परीक्षा कराने के लिए और रिक्त पदों को जो है इसी विज्ञापन में जुड़वाने के लिए सबको एकजुट होना होगा। क्योंकि यदि ये परीक्षा नवंबर या दिसंबर में दबाव बना करके अगर हम लोग करा भी ले जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके बाद जो 25,000 रिक्त पद हैं वो 2027 तक आप इंतजार करिए, इसके बाद कोई परीक्षा होनी नहीं है। इन लोगों की यही मंशा है। लास्ट में मैं जूनियर भर्ती से संबंधित मुद्दे पर आप लोगों के बीच में अपनी बात रख रहा हूं। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि जूनियर में कितने वर्ग चलते हैं, बीएड वालों का कहां कहां अधिकार है। इस चीज़ को मैं लगभग आज 5-6 महीने से मैं यूट्यूब चैनलों के माध्यम से उठा रहा हूँ। और मैं बीएड के भाई बहनों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग पढ़े लिखे हैं। एक श्लोक आपने इंटर में पढ़ा होगा, कहा गया है कि उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोधत, उठकर जागकर श्रेष्ठता को प्राप्त करो। जब तक आप इस माया रूपी संसार में आप सोएंगे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप बीटीसी शिक्षा मित्र को देखिए, उनसे संघर्ष करने की शिक्षा लीजिए। साथियों, रही बात शासकीय माध्यमिक इंटर कॉलेज जहाँ 6 से 8 की कक्षाएं संचालित हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यही आयोग जो ये कह रहा है कि हमारे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। मैं माननीय सचिव महोदया और माननीय अध्यक्ष महोदया से ये पूछना चाहता हूँ कि एलटीआरटी टीजीटी के अध्यापकों का विज्ञापन आपके द्वारा लिया जाता है और आप ही के द्वारा जो है नियुक्ति भी किया जाता है। दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।